दोस्तों आपको पता होगा आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर गए हुए हैं G7 समिट में शामिल होने के लिए, और वहां आज मेलोनी ने मोदी के साथ मुलाकात भी की। दोनों हंस खुश मिलते हुए नजर आए, देख सकते हैं आप। मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी भी ली और क्या कुछ बातें चीतें हुई बताऊंगा आपको। देखिए, एक तो G7 सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया को AI फॉर ऑल का नारा दिया और भी कई बड़ी बातें कही है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को रचनात्मक बनाना होगा। पीएम ने सत्र को संबोधित करते हुए AI के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली के महत्व पर जोर दिया और पीएम ने AI को पारदर्शी बनाने पर काम करना जारी रखेंगे ये भी कहा। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की भी उन्होंने बातचीत की। एक पेड़ मां के नाम जो हाल ही में अभियान शुरू किया था पर्यावरण दिवस के मौके पर, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के ग्लोबल नेताओं के बीच। पीएम ने AI का नारा देते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल सबकी प्रगति में होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों AI, ग्लोबल साउथ और एक पेड़ मां के नाम समेत G7 समिट में पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें प्रमुख कौन कौन सी रही है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जो 10 बड़ी बातें कही उनमें विकसित भारत की तस्वीर भी झलकती है और विश्व को खास संदेश दिया दुनिया भर को। तो देखिए पीएम के संबोधन की 10 बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह आप में से कई मित्र यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में व्यस्त थे और कुछ मित्र आने वाले समय में चुनाव की सरगर्मी से गुजरेंगे। भारत भी पिछले कुछ महीनों में चुनाव के समय में था और भारत के चुनाव की विशेषता और विशालता कुछ आंकड़ों से समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 2600 से ज्यादा राजनीतिक पार्टी, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग बूथ, 5 मिलियन से ज्यादा EVM और 15 मिलियन पोलिंग स्टाफ और लगभग 970 मिलियन वोटर्स, जिनमें से 640 मिलियन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह है भारत के लोकतंत्र की ताकत, जिससे रूबरू करवाया दुनिया को प्रधानमंत्री ने इस G7 समिट में। और पीएम बोले कि टेक्नोलॉजी के सर्वव्यापी इस्तेमाल से पूरी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है। इतने बड़े चुनाव के परिणाम भी कुछ घंटों में घोषित हो गए और ये विश्व का सबसे बड़ा और मानवता के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व रहा। ये लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे प्राचीन मूल्यों का जीवंत उदाहरण भी है। मेरा ये सौभाग्य है कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार मुझे उनकी सेवा करने का अवसर दिया है। भारत में पिछले 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है। भारत के लोगों ने इस ऐतिहासिक विजय के रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया है वह पूरे लोकतंत्र की विजय है। और पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद आप सभी मित्रों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आगे पीएम कहते हैं कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो कि टेक्नोलॉजी के प्रभाव से वंचित हो। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, तो वहीं दूसरी ओर साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति के सामर्थ्य को उजागर करें और सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करें और मानवीय शक्तियों को सीमित करने के बजाय उनका विस्तार करें। पीएम बोलते हैं कि ये केवल हमारी अभिलाषा नहीं है बल्कि हमारा दायित्व होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी के एकाधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा। हमें टेक्नोलॉजी को सहारक नहीं बल्कि सृजनात्मक रूप देना होगा और तभी हम एक समावेशी समाज की नींव रख सकेंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए पीएम ने AI फॉर ऑल का संदेश भी दिया। आपको पता होगा पिछले वर्ष भी भारत की मेजबानी में जो G20 समिट की बैठक हुई, उस दौरान भी पीएम ने कहा कि हमने AI के क्षेत्र में इंटरनेशनल गवर्नेंस के महत्व पर बल दिया और भविष्य में भी AI को ट्रांसपेरेंट, फेयर, सिक्योर, एक्सेसिबल और रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आगे पीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की अप्रोच पर 4 सिद्धांतों को आधारित बताया। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। ये 4A का फॉर्मूला दिया पीएम ने दुनिया को। पीएम बोले कि भारत कोप के अंतर्गत लिए गए सभी कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है और हम साल 2070 तक नेट जीरो के तय लक्ष्य को पाने के लिए अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें मिलकर आने वाले समय को ग्रीन ईरा बनाने का प्रयास करना चाहिए, यानी पर्यावरण, वृक्षारोपण वगैरह को लेकर भी पीएम ने बातचीत की। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम। अपनी मां से हम सभी प्यार करते हैं और इसी भाव में एक वृक्षारोपण, एक पेड़ तो करना ही चाहिए। ये संदेश भी दिया दुनिया भर को, जो कि वाकई में बहुत ही गजब की पहल है। ये जरा सोचिए दोस्तों, हमारे भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है। 100 करोड़ लोग भी अगर अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए तो भारत में एकदम से कितने पेड़ लग जाएंगे? 100 करोड़ पौधे लगेंगे। और जरा सोचिए, 100 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता है। आगे पीएम कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है। यह हमारा कमिटमेंट है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में कभी पीछे न छूटे। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है और वैश्विक अनिश्चितताओं और तनाव में ग्लोबल साउथ के देशों को सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व पटल पर रखना अपना दायित्व समझा है।
इन प्रयासों में हमने अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है। हमें गर्व है कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया और अफ्रीका के सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक विकास, स्थिरता, सुरक्षा में भारत योगदान देता आया है और आगे भी देता रहेगा। आगे पीएम कहते हैं कि हम इन सभी विषयों पर G7 के साथ संवाद एवं सहयोग जारी रखेंगे। तो ये कुछ प्रधानमंत्री के संबोधन की अहम बातें रही। वहीं दोस्तों, पोप फ्रांसिस भी G7 समिट को संबोधित करने वाले दुनिया के पहले पोप बन चुके हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को गले भी लगाया और उन्होंने भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम ने उनको भी। G7 समिट में मोदी जॉर्जिया मेलोनी और जेलेंस्की से भी मिले। कहा कि हमें तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। और इन्हीं सब माहौल के बीच आज एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला। मेलोनी और प्रधानमंत्री की दोस्ती की गजब दास्तान देखे जरा। मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी ली और कहा, हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। विवाद के बीच पहली बार आज ट्रूडो से भी मिले पीएम मोदी और ये मेलोडी की सेल्फी 2.0 भी आप देख सकते हैं। मेलोडी तो मानो पीएम की फैन हो गई और ये विवादों के बाद पहली मुलाकात रही पीएम की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। और भी ये पोप वगैरह की मुलाकात की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। है ना। तो दोस्तों, पीएम मोदी के इस इटली दौरे के बारे में और आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।